ठीक है, तो ये ऑल टाइम हाई है। इस ऑल टाइम हाई के पास जो है प्राइस को एक दफा सपोर्ट मिलने के चांसेस है ना यार। देखो, ये वो ऐसा ओवरलैपिंग डिफेंस है जो एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप में आ रहा है। तो मैं कैसे इसको एक कमजोर डिफेंस समझूं? और फिर प्राइस इसके ऊपर काफी देर से स्टे कर रही है। यहाँ पर लिक्विडिटी, इसके नीचे सेल साइड, इसके ऊपर बाय साइड। बाय साइड तो वो ले लेती है, सेल साइड इस जगह पे पड़ी हुई अभी तक नहीं आई। तो एन मुमकिन है, जैसे आप कह रहे हो कि प्राइस नीचे ब्रेक कर जाए, एन मुमकिन है। लेकिन अगर ब्रेक करेगी तो आपका पहला सवाल अपने आप से ये होना है कि यार ये नीचे अगर जा रही है तो क्यों जा रही है? कौन सी लिक्विडिटी ये पीछे छोड़ के आई है जिसको लेने के लिए नीचे जाएगी? जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने सवाल ये करना है कि क्या प्राइस के पास नीचे जाने की कोई रीजन है। तो अगर प्राइस के पास ऑलरेडी एक ये सपोर्ट थी जिसे उसने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस उसको ब्रेक किया, वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये आप सबको पता है। तो प्राइस यहां तक आनी चाहिए। इसके बाद अगर वो नीचे गिरेगी तो फिर तो कोई चीज नहीं रोकेगी। ये हाई क्यों रोकेगा जब इसे ऊपर वाला हाई नहीं रोक सका? ठीक है ना, फिर तो एक उसमें अच्छा डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। और वो किसी हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, लाइक डेली या वीकली में कोई हम देखेंगे कि यार क्या जरूरत है प्राइस को नीचे आने की। तो हमें पता चलता है यार यहाँ वीकली का एक छोटा सा गैप है, हो सकता है इस गैप में टैप करने के लिए आ जाए प्राइस। तो अब हमारे पास रीजन है कि यार 4H अगर ब्रेक का गैप, अगर प्राइस उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो हमें समझ आती है कि क्यों नहीं करेगी। क्योंकि जी वीक का नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो यानी क्वेश्चन जरूर पूछना है आपने अपने आप से, ये नहीं कहना कि यार है सर मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन हो रही है तो नीचे आ जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि रिजेक्शन हो और प्राइस नीचे आएगी। बिल्कुल सर, खैर, 4H को खैर एनीवे, देखेंगे ना, अगर मैं ब्रेक फर्स्ट करेगा अटेम्प्ट तो में फिर ही है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से बाय देखूंगा। अगर यहाँ से बाय ना गई तो मेरे पास डेली में यानी ये कोई बड़ी लंबी छलांग मार लेती है तो डेली के गैप से मैं फिर अटेम्प्ट करूंगा बाय करने की। और अगर आज शाम को हम ये अज्यूम कर लें कि डेली का गैप भी खत्म हो गया है तो फिर जाहिर है मेरे पास वो वीकली का गैप बच जाता है, फिर मैं वहां से बाय करूंगा। ओवरऑल यानी शॉर्ट टर्म सेलिंग तो शायद एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट ट्रेंड सेल नहीं होगा। छोटी मोटी सेल तो जाहिर है आप उसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश आप भी करना चाह रहे जी हो। सर। तो जी फिलहाल सर। जो है वो छोटी मोटी भी नहीं दिखाई दे रही ना। मुझे ये लगता है कि ये डेली का गैप गोल्ड के लिए लाइफ लाइन है, ये बहुत जरूरी है। और दिस मस्ट बी ए कंसोलिडेशन कैंडल। अगर ये कंसोलिडेशन कैंडल बनेगी तो ये दुनिया का परफेक्ट तरीन फेयर वैल्यू गैप बनेगा ना। तो मैं आज वैसे ही ये निशान लगा के बैठा हुआ हूँ कि यार अगर कोई आ गई, क्या पता प्राइस यहीं से ऊपर भाग के जाना चाहे तो मेरे से ट्रेड ना मिस हो जाए। सिर्फ इसलिए इधर निशान लगा के बैठा हूँ, वरना मैं यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आज प्राइस यहाँ पे डेली का बाय का गैप बनाएगी। और उसे बनाना इनफैक्ट चाहिए। बनाएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट जो मैं ट्रेंड को समझता हूँ तो प्राइस के लिए बहुत जरूरी है कि उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो उसके ऊपर सस्टेन करे आज की कैंडल। आज की कैंडल इसके अंदर आके क्लोज होगी तो ये बहुत बुरा काम होगा, ये नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि इसको 4H से वापस चली जाए, यहाँ कहीं टॉप पे जाके $10-15 ऊपर जाके बंद हो जाए, ये चाहता था मैं। फिलहाल मैं सेल बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। तो अब अवैस हमें ये बताएगा कि उसने ये जो 5 6 7 दिनों में ही अपने दोनों फेज क्लियर किए हैं तो उसने क्या किया है। ओवर टू यू अवैस। जी सर। मैंने तकरीबन 3 दिनों में जो सा है वो 10% अपना गेन किया था FTM अकाउंट पे। और नेक्स्ट जो सा है वो 2 दिनों में मैंने वो भी 3 से 4 दिनों में तकरीबन मैंने 5% गेन किया है। 1% का रिस्क रखा है। और डायरेक्शन जो सी है वो ऊपर आप टॉप डाउन एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में 1H में और 5 मिनट के साथ एंट्री डिज़ाइन करके तो 1/2 1/3 की ट्रेड्स ली हैं, तो जिसकी वजह से अवैस मैं साहब, अकाउंट्स। आपने फंडिड अकाउंट FTMO का अप्रूव करवा लिया है, दोनों फेजेस क्लियर हो गए? जी सर, दोनों फेजेस क्लियर हो गए हैं, 100K दोनों का फेजेस अकाउंट है। क्लियर होने में कितने दिन लगे आपको? मुझे तकरीबन सर उनका टाइम पीरियड होता है 4 डेज का। ठीक है। तो 2 दिनों में मैंने वो फर्स्ट फेज जो है वो क्लियर कर लिया था, 2 दिन पे मुझे वेट करना पड़ा। अच्छा, बस जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ तो उसके भी तकरीबन 3 से 4 दिनों में मैंने क्लियर कर लिया था। तो एक फेज में आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी ट्रेड्स से एक फेज आपका क्लियर हुआ? सर मेरी फर्स्ट जो सा है फेज वो तकरीबन 4 ट्रेड्स में हुआ है। ठीक है। और जो सेकंड है वो भी तकरीबन थ्री थ्री ट्रेड्स में हुआ है सर।
अवैस साहब के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि अवैस साहब फैसलाबाद में इस वक्त रहते हैं। वैसे आप ओकाड़ा से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? जी सर, ओकाड़ा से। ओकाड़ा से बिलोंग करते हैं, रहते हैं इस वक्त फैसलाबाद में, क्योंकि वहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं। और अवैस साहब ने हमसे जो है वो एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स किया था, बैच नंबर बैच नंबर था, ये नवंबर में सर किया है, मुझे बैच नंबर तो याद नहीं नवंबर सर में भैया। किया। बैच नंबर 2 या 3 होगा आई गेस। जी सर। 3 या 4 आपका बैच नंबर था। और उसमें आपने किया, और उसके बाद आपने हमारे साथ ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में पिछले 2-3 माह से ही हो आप, जी सर, रेगुलर रूम है। रेगुलर हो। और उसके बाद जब आपका हौसला पक्का हुआ, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो उसके बाद आपने जंप कर दिया एफटीएम अकाउंट में, और वो आपने क्लियर करवा लिया। जी सर, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। करवा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने मैं उसके अब बारे में, नेक्स्ट भी गेन कर लिए मैंने, उसका तकरीबन 1.5% मैंने गेन कर लिया है 3 दिनों में। अच्छा विड्रॉल आया आपका कोई अभी? विड्रॉल सर 12th को आएगा इंशाल्लाह। 12th को पहला विड्रॉल आएगा अवैस का, तो हम वो भी इंशाल्लाह ताला अपने यूट्यूब पर भी लगाएंगे, अपने फेसबुक पेज पर भी लगाएंगे। ठीक हो गया वैसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर मायूद्दीन आज साहब। सर शुक्रिया आपका, जो आपने इतनी मेहनत की हम पे और हमें सिखाया सर। अवैस साहब जजाकल्ला जजाकल्ला, लव यू ऑल यार, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत गुड लक कि आप लोग भी अवैस की तरह अपनी कामयाबी का सफ़र स्टार्ट कर सकें। मयूद्दीन साहब, जी सर। आप अपनी जर्नी भी थोड़ी सी शेयर करें कि आपने जो फेज़ 1 क्लियर किया है वो कैसे किया है, और किस कंपनी का आपने किया है। सर जी, प्रोब निम्बस कंपनी का नेम है, और उनसे मैंने हम्म। फंडेड अकाउंट लिया था, ट्रायल वर्जन। और उस उन्होंने शर्त ये रखी थी कि मुझे वो 7 डेज के अंदर मुझे स्टेज 1 क्लियर करनी है। ठीक है। ठीक है। हर हाल और में मैंने, 7 डेज के अंदर, लंबा हाँ नहीं जी, करना। बिल्कुल बिल्कुल 7 डेज के अंदर, क्योंकि सर उन्होंने एक ऑफर लगाई थी कि वो उन्होंने मुझे वो ट्रायल अकाउंट दिया था 1 यूरो के अंदर। अच्छा, वैसे उसकी प्राइस है कोई टू प्रोमो चल रही थर्टी होगी डॉलर्स उनकी। जी जी, प्रोमो चल रही थी। तो ठीक फिर है। उन्होंने अपनी शर्त भी ऐसी रखी जो मुश्किल थी थोड़ी, और 8% उसमें गेन चाहिए था, हम्म। जो कि $2,000 था। और उन्होंने ठीक ये है। भी बताया था कि जो है हमें 45% जो है ना, अपने गेन का, वो ही मैक्सिमम एक दिन में ले सकते हैं हम लोग, अच्छा, जो कि 900 के करीब था। तो आपने मोहिउद्दीन साहब हमसे कोर्स कब किया था? सर जी, ये कोर्स मैंने आपसे नवंबर में किया है। आप भी अवैस के बैच में थे? जी जी, मैं वैस के साथ ही था। अच्छा, अवैस के बैच में ही थे, तो तब से आप हमारे साथ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ओके। तो आपने कौन सी किस किस क्या प्लानिंग थी आपकी ये फेस क्लियर करने में, किस तरह आप एनालाइज करते थे? आपने क्रिप्टो में किया ये? नहीं सर, मैंने गोल्ड में किया है। और अच्छा। मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर, लेकिन ये मैंने गोल्ड में जो मेरी पहली ट्रेड्स थी, जो मैंने उस फंडेड अकाउंट पे ली थी। पहली दफा आपने गोल्ड में ट्रेडिंग की और उस पे भी फेस क्लियर हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल क्लियर हो गया, और मैंने वही रूल्स हम अपने अप्लाई किए हैं, जैसे कि डेली के साथ 1H, फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है। हम्म। और ट्रेंड, सबसे पहले मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि ट्रेंड किस तरफ है, तो ट्रेंड बाय साइड था, तो मैंने बाय साइड की इंट्रीज को ही रिस्पेक्ट दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले दिन बल्कि मुझे सर प्रॉफिट हुआ था $1,300 का। तो मैंने फिर $400 लॉस किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 900 से आप ऊपर करेंगे तो फिर आपका अकाउंट जो सस्पेंड हो जाएगा। तो मुझे खुद हम्म। से लॉस करना पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है, नेक्स्ट फिर 3 डेज में मैंने उसको जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कवर कर लिया था। अच्छा, आपको खुद से लॉस करना पड़ा जी क्योंकि सर, वो आप ज्यादा प्लस हो बिल्कुल। गए थे। जी, मेरा वो प्रॉफिट 1,300 था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप 900 से ऊपर करेंगे जिस दिन भी, तो हम्म। वो अब नॉर्मल में आ जाएगा, तो हमें आपका अकाउंट सस्पेंड करना पड़ेगा। तो मैंने फिर उस दिन 400 का लॉस अपने हाथों से किया, अच्छा, बचत बचत करवाने के लिए। बचत करवाने के लिए। जी सर। चलें, तो फेज 2 आपका चल रहा है अभी। जी जी, चल रहा है सर। चलें, अल्लाह ताला करेंगे वो भी इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत आपको मुबारक हो मजुद्दीन साहब, आपको भी जी अवैस जी को भी। सर।